रहा है एक सेलिब्रेशन। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। यहाँ आके इतना फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है और इतना मज़ा आता है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। सबसे अच्छी बात मुझे फोकस में ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट और भट्टी साहब आप खुद। ढोलेदा क्यों मायेदा गिला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्लाह करा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और मीडिया फोकस पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देख रहे होंगे कि आज सेटअप थोड़ा चेंज है। जी हां, आज सेटअप क्यों चेंज है? क्योंकि आज हो रहा है एक सेलिब्रेशन, और वो सेलिब्रेशन ये है कि यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने रमज़ान की ट्रांसमिशन हमारे साथ की और इसके अलावा ईद की ट्रांसमिशन भी हमारे साथ साथ रहे। तो आज ये गेट टुगेदर इसी सिलसिले में, और जो पूरे रमज़ान की ट्रांसमिशन थी माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छी गई। ईद के शोज़ बहुत अच्छे गए, हमने उसमें भी हल्ला गुल्ला किया, आज भी हल्ला गुल्ला करेंगे। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा सा केक यहाँ रखा हुआ है मीडिया फोकस का, और मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे CEO असदुल्ला भट्टी साहब। और जितनी भी ये ट्रांसमिशंस आप देखते हैं, जितनी भी चीज़ें देखती हैं, इसका क्रेडिट जाता है भट्टी साहब को। उसकी वजह ये है कि भट्टी साहब की कोशिश ये होती है कि नित नए शोज़ और इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ थोड़ा सा एक रुझान है इन्फॉर्मेशन की तरफ, लोग शायद इतना नहीं जाना चाहते जितना इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। तो भट्टी साहब कॉम्बिनेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट, यानी कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा, और दो तरीके से आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो आज भी आप देखेंगे कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, ज़रूर आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचेगा। ज़रा सा भट्टी साहब से बात कर लूँ। भट्टी साहब बड़े खामोश हैं। भट्टी साहब बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता। आपने तो कहा कि जिस तरह बात की उससे ये लगा कि एक टिकट में दो मज़े लेकर तो ट्रांसमिशन बेसिकली तो मैं थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने इतना बड़ा मुझे वो पेश किया खिराज तहसीन। एक्चुअली बात यह है कि मीडिया फोकस को कायम करने का बुनियादी मकसद ही ये था कि हम इसमें, क्योंकि बेसिकली मैं करंट अफेयर्स का बंदा हूँ, बिल्कुल मेरी 30 साल से ज़्यादा सर्विस करंट अफेयर्स में रही है, और मुख्तलिफ डिग्निटीज़ के इंटरव्यूज़ करना, लोगों से बात करना। वो मैंने शायद आपसे किस्सा शेयर किया था, किसी ने मुझसे पूछा कि भट्टी साहब आप कौन से ड्रामा करते हैं? हाँ। मैंने उसको जवाब दिया मैं सरकारी ड्रामे करता हूँ। तो इंटरटेनमेंट का हमें ट्रेनिंग बेसिकली तो इस्लामाबाद में सिखाई गई थी और कोलालमपुर में, लेकिन ये कि शोबा मेरा करंट अफेयर्स था। जब मैं यहाँ इस लाइन में आया तो मैंने कहा कि चलो इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी किया जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में की वो थी रमज़ान ट्रांसमिशन। हाँ बिल्कुल, जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई और अल्लाह पाक ने बरकत डाली। मुझे ऐसी ऐसी नात ख़्वान मिल गई, मेरी रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, मेरी रिस्पेक्टेड, जिनको मैंने अपने PTV कराची के न्यूज़ मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह 9 में उनको जो मैंने मौके दिए, वो वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा कमाल किया, और यहाँ पे भी उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे नमूने से मेरा साथ दिया, जिसमें फ़ायज़ा कामरान भी शामिल हैं, मारिया भी हैं, हिजाब हैं, 2-3 और मेरी हैं जो अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ शॉर्ट नोटिस की वजह से नहीं पहुँच सकी। उसके बाद कमाल ये हो गया कि हमने सोचा चलो इसके बाद ईद शोज़ भी करते हैं, क्योंकि एक आपको तो पता है शगुफ्ता कि हम PTV में ईद शो करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ईद शो के तो मेरे लिए वो इतना मसला नहीं था, लेकिन उसमें मेरे गेस्ट जो थे, जिसमें इरम हमारी फातिमा हमारी हाई कोर्ट की वकील, और डॉक्टर इकरा जिसको भी मैं कभी नहीं भूलूंगा, शॉर्ट नोटिस पे भी उनको मैंने रिक्वेस्ट की तो वो आ गई। तो मकसद ये कि ये एक अच्छा माहौल बना। तो मैंने फिर सोचा, अपने दोस्तों से मशवरा दिया, लेकिन सब क्रेडिट जो फ़ायज़ा को जाता है। इन्होंने मुझे कहा कि सर कब दे रहे हैं ईद मिलन पार्टी? तो मैंने कहा जी चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, इनका अच्छा आइडिया है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया। बिल्कुल, आपसे डिस्कस करने के बाद फिर मैंने सोचा तो हम उनको ही बुलाएं जो रमज़ान शरीफ ट्रांसमिशन में और ईद ट्रांसमिशन में हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट थे। बाकी गेस्टों को हम खा के बताएंगे कि आप आते तो मज़ा होता, लेकिन अंदर शेड मलंग आनू, तो बस हम ये इसमें बैठे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि पहले केक काट लेते हैं। बिल्कुल, केक काटने से पहले एक चीज़ मैं बस भट्टी साहब कहना चाहूँगी यहाँ पर कि मीडिया फोकस सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक
फैमिली इन्वायरमेंट के साथ है और आप अपनी फैमिली के साथ इस चैनल को देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये अलग अलग नहीं है, आप समझ लीजिए कि ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है और इस फैमिली के साथ हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप लोग अगर यहाँ बैक पे आ जाए, इसका तो यही निकल गया। पार्टी मुबारक, ईद मिलन पार्टी मुबारक। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब आप सबको खिलाएं। सब मुस्तफीद निकल रहा है। सेलिब्रेशन का दिन आया है। भाई, everybody sing. और ये मेरा। सेलिब्रेशन तो हो गया, लेकिन अभी खाना पीना बाकी है। खाना पीना थोड़ी देर बात करेंगे। अभी हमें बात करनी है अपने गेस्ट से, क्योंकि जो हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन भी रहे और ईद की ट्रांसमिशन भी रहे। तो सबसे पहले जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, क्रेडिट गोज़ टू फ़ायज़ा, क्योंकि ये आइडिया फ़ायज़ा का था। फिर हम सब ने इस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डिसीजन लिया कि यार खाने पीने की बात हो रही है तो बिल्कुल होनी चाहिए और एक गेट टुगेदर होना चाहिए ताकि मज़ा आए। तो पहले फ़ायदा से ही पूछ लेते हैं ना, फ़ायदा क्या कहेंगी? रमज़ान ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने की और फिर सारे नात खां को भी आप लेकर आई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो भट्टी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और हम सबको यहाँ एक साथ बुलाया। एक्चुअली हो ये रहा था, रमज़ान में हम आ रहे थे बट हम अलग अलग डेज़ में आ रहे थे, तो हम सही से मिल नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि हमें एक साथ मिलना चाहिए हमारी पूरी टीम को। और फिर माशाल्लाह से इतनी सक्सेसफुल रमज़ान ट्रांसमिशन हुई है तो उसको हमें सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, जिसका क्रेडिट 80% जाहिर सी बात है कि भट्टी साहब को और आपको जाता है और बाकी हम सब ने भी अपना अपना हिस्सा डाला। बिल्कुल डाला। तो ये जो है खाना पीना तो एक बहाना होता है जाहिर सी बात के एक साथ मिल के बैठना और अपनी मेमोरीज़ को शेयर करना रमज़ान की, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि, और आज कुछ और साथी भी थे जो कि आज नहीं आए किसी मसरूफियत के सबब। तो बस शुक्रिया भट्टी साहब कि आपने हम सबको यहाँ यकजा किया, एक दफ़ा फिर हमें मिलाया। और इनके साथ मारिया बैठी हुई है। मारिया एक बहुत अच्छी नातखा है, हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ थी। तो मारिया कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतने अच्छे लोग अल्लाह के करम से मिले ना। तो वही वाली बात है कि खाना पीना तो चलता ही रहता है, लेकिन जो बैठना होता है ना, अच्छे लोगों के साथ जो वक्त गुजारना होता है, वो कुछ लोगों को ही नसीब होता है। तो बस जो आ गए उन्होंने पा लिया। फिर दिल की गहराइयों के साथ स्पेशल थैंक्स असदुल्ला साहब का और शगुफ्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे और इस ट्रांसमिशन को इतना खूबसूरत बनाया। हमारी तो जो कोशिश रही भट्टी साहब की जो कोशिश रही वो अपनी जगह पर, इनका इनिशिएटिव अपनी जगह पर, लेकिन उस इनिशिएटिव को कहते हैं ना पाए तकमील तक पहुंचाना, आप लोगों ने उस चीज़ को बहुत खूबसूरत करके, मतलब वो जो एक महफिल सजी, मुझे तो वो महफिल ही बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मारिया ने तो अपनी बात कह दी। यहाँ पर हिजाब भी मौजूद हैं जिन्होंने नातख्वानी की थी और बहुत खूबसूरत आवाज़ इनकी भी, इनसे भी जानते हैं ना इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब का और आपका भी। और सबसे पहले फ़ायज़ा बाजी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में और एक इतने अच्छे माहौल का मुझे हिस्सा बनाया। तो बहुत मज़ा आया रमज़ान ट्रांसमिशन में कि एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो होता है कि एक हर जगह पे वो बात नहीं होती है, कबूलियत वाली बात जो होती है, वो मुझे बहुत फ़ील हुई उस दिन और बहुत मज़ा आया फिर प्रोग्राम में। और आज पार्टी में माशाल्लाह बुलाया उन्होंने मुझे। तो सबसे पहले मुझे ये ख्याल है कि भट्टी साहब का, कि भट्टी साहब माशाल्लाह इतने खुश इखलाक और इतनी अच्छी
तबीयत के मालिक हैं माशाल्लाह, कि जब मुझे पता चलता है भट्टी साहब का प्रोग्राम है तो मैं ज़रूर उसको अवेल करती हूँ। आपकी चाय दी हुई। अच्छा जी, इसके साथ साथ यहाँ पर इरम फातिमा भी मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शगुफ्ता, थैंक यू भट्टी साहब फॉर कॉलिंग अस ऑन मीडिया फोकस। और सबसे अच्छी बात मीडिया फोकस में ये है कि यहाँ का इन्वायरमेंट, और भट्टी साहब आप खुद जो जो आप लोग होस्ट गेस्ट को इतना ज़्यादा जो कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो जो इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी वजह से दिल चाहता है बार बार मीडिया फोकस आओ। और वो प्रोग्राम्स जो आप लोग अरेंज करते हो, जैसे कि आपने कहा था कि एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज, वो एक चीज़ है जो वाकई में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि एवरी टाइम यू डोंट वांट टू सी एंटरटेनमेंट, यू आल्सो वांट टू सी, अगर आप अपना टाइम थोड़ा सा निकाल रहे हो टीवी में या मोबाइल्स पे, सो यू ऑलवेज वांट टू सी समथिंग लिटिल बिट एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। वो प्रोग्राम्स जो आप लोगों ने पूरा अरेंज करे हुए हैं, तो आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ मीडिया फोकस। थैंक यू वेरी मच। इरम की बात आपने सुन ली, और यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी हमारी डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर इकरा। इनसे भी जानते हैं कि ये ईद की ट्रांसमिशन में साथ थी, मेरे साथ नहीं थी, दूसरी होस्ट थी उनके साथ थी, लेकिन बहरहाल ईद में हमारा हिस्सा थी। हमारी वो वाली होस्ट तो आई नहीं है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शगुफ्ता, एंड थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आप हमेशा बहुत मोहब्बत से बुलाते हैं, तो जब भी बुलाते हैं मैं मना नहीं कर पाती, और हमेशा इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ आके इतना फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है और इतना मज़ा आता है, और इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत और इतना रख रखाव वाले इंसान है कि इनके साथ बात करके बहुत मज़ा आता है, और ख़ुद इतने नॉलेजेबल इंसान है और इतनी सारी मज़े मज़े की बातें करते हैं, तो मैं कभी डिनाई नहीं कर पाती कि मैं ना आ सकूं। मेरी जितनी भी मसरूफियत होती है मैं ज़रूर टाइम निकाल के कोशिश करती हूँ थोड़ी सी देर जाऊँ, लेकिन मैं चली जाऊँ। तो ये तो उनकी बहुत मोहब्बत है, हमेशा मुझे याद रखते हैं और अपने प्रोग्राम्स का मुझे हिस्सा बनाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नॉलेज के हवाले से भी, इंटरटेनमेंट के हवाले से भी, और माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं भट्टी साहब, और बहुत ही लगन के साथ और बहुत ही पैशन के साथ उनका पिछला जो भी एक्सपीरियंस है उसको लेके जब एक इंसान आगे चलता है तो आगे बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी पहुंचता है। तो अल्लाह ताला आपको इसका सवाब भी देंगे ज़रूर, और इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय भी करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम जो हैं कुछ सॉन्ग की तरफ जाएं, या केक नज़र आ रहा है, दिल चाह रहा है बस अब इसको खा लिया जाए, सबकी बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है तो वो बर्दाश्त की इंतहा थोड़ी सी हम और रोकेंगे। यहाँ पर म्यूज़िक पे खालिद साहब होते हैं, इनको भी ज़रूर क्रेडिट देंगे हम इस बात का। जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, ओ माड़ा ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है,
अभी मेरा ख्याल है हाँ। शगुफ्ता, इस बात को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जो हमारे बिल्कुल। पार्टिसिपेंट्स आए हैं, इसको रीमा साहिबा के गाने को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये ख्याल है, विथ योर काइंड परमिशन, कि हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे भी थोड़ी गुनगुनाने की, थोड़ा सा विटामिन डी कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ें तो हैं ही अच्छी। और पहली बारी जो होगी ना वो फ़ायज़ा की है, क्योंकि फ़ायज़ा ने इनिशिएटिव लिया था तो बारी भी उसी की पहली है। तो फ़ायज़ा से देखते हैं कि फ़ायज़ा क्या गुनगुना के बताती है। हाँ भाई। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में, काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में, हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, काटे ना काटे रे रतिया तो याद करूं जब शाम ढले, दिल और जलाए कुछ और जले, तो याद करूं जब शाम ढले, दिल और जलाए, ओ माने के थे झूठे पलकों से तारे टूटे, पलकों से तारे, काटे ना काटे रे रतिया सैया इंतजार में, हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, काटे ना काटे रे रतिया। वेरी नाइस। मारिया अब सर। मारिया की बारी भाई। मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है,
अब बारी है डॉक्टर इकरा की, और वो थोड़ी घबराई हुई है। उन्होंने कहा है अच्छी अच्छी आवाज़ें जा रही हैं, अब हमारा क्या होगा। और उनके बाद जिनकी बारी आ रही है वो भी घबराई हुई हैं। थोड़ी देर बाद बताऊंगी ये कितनी घबराई हुई है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर इकरा हमें क्या सुनाती हैं। वैसे मेरा मानना ये रोना और गाना सबको ही आता है, हम जैसे कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खींचा चला तेरी ओर, मेरे चेहरे की सफा की शाम, तेरा सब कुछ है पिया अब से मेरा नाम, नजरों ने तेरी छुआ फिर क्या ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी आफरी 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 आफरी। नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी इस कमी को, हालांकि कमी कम लग रही शगुफ्ता, हाँ, इतनी लेकिन नहीं इस कमी को हिजाब देखें कैसे हाँ पूरा भाई, करती है। चले भैया जाओ। लग जा गले हाथ वालों की आवाज तो कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। वेरी नाइस। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। जो लोग मिलके बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। फिर चाहे जितना ही पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
मेरा दिल तो मेरा धड़क रहा था कि आप कैसे गाएंगी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया माशाल्लाह। शगुफ्ता जास्मीन को गुजारिश करूंगा कि वो अल्लाह के दिए हुए में से कुछ हमारे पार्टिसिपेंट को कुछ सुनाए ताकि इस महफिल में चार चांद लग जाए। भट्टी साहब इनफेक्ट चाह रहे हैं सब भाग गए। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है, तूने है फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। अब माशाल्लाह हमने कई बातें कर ली हैं। हाँ। ये सब चीज़ हर केक पिघल रहा पार्टिसिपेंट में ये सब इसकी तरफ देख रहे हैं, क्यों ना हम इसका एंड करते हैं। हाँ। पहले हम एंड से पहले मैं सबका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मीडिया फोकस के सीईओ क्या, बस एक प्रोड्यूसर का एक बड़ा शान मान मुझे ऑनर फील होता है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, अपने फील्ड में हूँ। और आपका भी शुक्रिया, जो हम दोनों मिलकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इससे पहले हम रीमा से हम क्लोजिंग सेरेमनी में क्लोजिंग हम इस पे कर रहे हैं कि रीमा साहिबा से हम कहें कि वो एक अच्छा सा गीत सुना के फिर हम टूट पड़ते हैं सब चीज़ों में कि ये जीते या हम जीते। चलिए यहाँ पर हमारी अच्छा, तो उससे closing हो रही है। पहले हम डॉक्टर महक हमारी गेस्ट हैं, उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उनसे कुछ हाँ। उनके ख्यालात पूछें, व्यूज़ पूछें कि क्या आप महसूस कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर महक जो है ये तो फर्स्ट टाइम आई हैं हमारे पास और As a डॉक्टर guest. इकरा की सिस्टर हैं, एज अ गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी देर से सिर्फ मुस्कुरा रही हैं, तो अब इनसे पूछते हैं इनको आज का इवेंट जो है वो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का इवेंट और इन्वायरमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपको गाने की इकरा फरमाइश का करो। गाना कैसे लगा? अच्छा हाँ, आपको डॉक्टर इकरा का गाना कैसा लगा ये बताइए। कोशिश बहुत अच्छी थी, बस प्रैक्टिस नहीं थी। कोशिश बहुत अच्छी थी। जोगियड़ा मारुड़ा लहूती मुंजा, मारुड़ा साहूती मुंजा, मारुड़ा तुहिता मुंजा, अल्ली अल्ली मुंजा मारुड़ा। जोगी आया मुझे सुनाता, सांवी आया मुझे सुनाता, जोगी आया मुझे सुनाता, सांवी आया मुझे सुनाता, जोगी आया मुझे सुनाता, सांवी आया मुझे सुनाता, घायल दिल को करेगा अल्ले अल्ले मुझे मारवाड़ा, मुझे साथियड़ा, मुझे जोगियड़ा, मारुड़ा लहूती मुंजा, मारुड़ा साहूती मुंजा, मारुड़ा तुहिता मुंजा, अल्ले अल्ले।
शाह लतीफ़ जे लालो ला लतीफ़ जे अब्दुल शाह लतीफ़ जे लालो ला लतीफ़ जे अब्दुल शाह लतीफ़ जे लालो ला लतीफ़ जे बिछे तो मिलाए जा अले अले मुंहिंजा मारवाड़ा मुंहिंजा साथियड़ा मुंहिंजा जोगियड़ा मारुड़ा लहू ते मुंहिंजा मारुड़ा साहू ते मुंहिंजा मारुड़ा जोहिता मुंहिंजा अले वेरी गुड, बेहतरीन। वेरी नाइस। और यहाँ पर जो है हमारे ये जो कहना चाहिए सेलिब्रेशन है वो एंड हो रही है, लेकिन अभी खाना बाकी है, वो हम कैमरा बंद होने के बाद जो है स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ये चाहूँगी जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आए, आप सब हमारी फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं उधर भी देख रही हूँ, मैं इधर भी देख रही हूँ, और हमारी गेस्ट आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप डॉक्टर इकरा के साथ आई, और साथ साथ खालिद साहब का बहुत शुक्रिया। रीमा, थैंक यू सो मच। और एट दी एंड मैं कहूँगी जी भट्टी साहब का तो शुक्रिया ही शुक्रिया, क्योंकि भट्टी साहब की वजह से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, और फ़ायज़ा ने एक इनिशिएटिव लिया कि ये होना चाहिए, और भट्टी साहब की अच्छी बात ये थी, उन्होंने कहा बिल्कुल ये गैदरिंग होनी चाहिए, और इस तरह की गैदरिंग गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन होती रहनी चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू है। हाँ, अभी तो पार्टी, अभी बड़ी ईद भी आएगी, बड़ी ईद इंशाल्लाह, आएगी। उसमें भी हम गेट टुगेदर करेंगे और ईद शोज करेंगे, उसमें इंशाल्लाह थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे इंशाल्लाह उसमें भी। तो आपका भी बड़ा शुक्रिया। अरे क्योंकि आपका शुक्र अदा करना तो ज़रूरी है। ओके, माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया, और अच्छे प्रोग्राम यहाँ मेरे साथ करती रहती हैं, हर जगह करती है। PTV में भी आपका नाम था, यहाँ पे भी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे नमूने से इम्प्रेसिवली काम किया है। वंस अगेन मैं अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं भी शुक्रिया अदा करूँ ताकि विटामिन D की कमी ना हो, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ ही, और इसी के साथ एक दुआ छोटी सी, वो ये है इस चैनल के लिए, भट्टी साहब के लिए, कि अल्लाह ताला इस चैनल को बहुत तरक्की दे, इसी तरह से हम सबको फैमिली मेम्बर्स की तरह जोड़े रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।